पारसनाथ पहाड़ जाएंगे और जैन के मंदिरों को भी ध्वस्त करेंगे। कि जिस प्रकार राम मंदिर आंदोलन उग्र हुआ, आक्रामक हुआ, तो हम आदिवासियों के लिए मारंग गुरु राम मंदिर से कम नहीं है। तो जिस प्रकार बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, हम आदिवासी भी लाखों सेंगेल सेना लेकर पारसनाथ पहाड़ जाएंगे और जैन के मंदिरों को भी ध्वस्त करेंगे। मित्रों, शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा और वीडियो में ये जो शख्स बोल रहा है, इसके बारे में मैं यहाँ पे संक्षिप्त में आप लोगों को परिचय दे दूं कि इस व्यक्ति का नाम है सालखन मुर्मू और ये आदिवासी संथाल समुदाय से ही आता है। और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से खुलेआम चुनौती दे रहा है कि ये जैन मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कितना साहस। फिर हमसे बोला जाता है कि आप दोनों भावनाओं को भड़का रहे हैं, दोनों समुदाय की। जितनी भी वीडियो मैंने पहले बनाई थी और आपने देखा कि बीच में नमोकार चैनल के माध्यम से कोई भी वीडियो जारी नहीं किया गया, उसके पीछे भी मेरा एक कारण सिर्फ यही था कि मेरी किसी भी बात से किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। जो सच बात है वो सामने आनी चाहिए। और जितनी भी वार्तालाप हमारी पीछे भी आदिवासी समुदाय के लोगों से हुई है, उसमें मैंने केवल एक ही बात कही है कि मैं मानता हूं कि आदिवासी समुदाय के सब लोग गलत नहीं है, लेकिन अगर उनके समुदाय से कोई व्यक्ति अनर्गल टिप्पणी करता है और आज तो उसने सारी सीमाएं ही लांघ दी, सारी सीमाओं को ही पार कर दिया। अगर एक व्यक्ति मीडिया के सामने पब्लिकली इस बात को आकर बोल सकता है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि वो आने वाले समय में कोई ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। अगर आज भी जैन समाज हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहा और चुप्पी साधे रखी, तो आने वाले समय में आप समझ लीजिए पूरी तरह से पारसनाथ पहाड़ का ये लोग अस्तित्व मिटाने पर तुले हुए हैं और ये अस्तित्व मिटाकर रहेंगे। जो लोग आज बाबरी मस्जिद की तुलना हमारे सम्मेद शिखर जी से कर रहे हैं, शायद उन लोगों को इस बात का अनुमान नहीं है कि बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया था वो इसलिए तोड़ा गया था क्योंकि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। और ऐसा इतिहासों में भी आप बहुत जगह पढ़ सकते हैं, जब हिंदू मंदिरों को तोड़कर, जैन मंदिरों को तोड़कर, वहां पर जब मुगलों का समय था तो बहुत सारे वहां पर मस्जिदों का निर्माण किया गया और बाबरी मस्जिद को इसलिए ही गिराया गया था। लेकिन सम्मेद शिखर जी की जब बात आती है तो मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से भी यहां पर पूरा तथ्य दिखाया था और एक एक बात को प्रमाणित किया था कि 200 वर्षों से पहले जहां पर मारंग गुरु शब्द का प्रयोग आता है आदिवासी समुदाय की ओर से, जो एक अधिकार की बात की जाती है, 200 वर्षों से पूर्व उनका कोई भी इतिहास नहीं है। और जहां तक हमारे इतिहास की बात की जाए तो पारसनाथ भगवान के समय से, ये मेरी बात नहीं है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। अगर आप कहेंगे तो आप उस वीडियो को जाकर दोबारा से देख सकते हैं, वो भी वीडियो हमारे चैनल पर डला हुआ है। उसके छोटे से अंश भी मैं आप लोगों को यहां पर दिखा देता हूं। तो जो सबसे पहली पोस्ट आप यहां पर देख रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि जो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभदेव प्रथम, जिन्हें आदिनाथ भगवान भी कहा जाता है, और जो ये आदिवासी जो आप लोगों का नाम भी पढ़ा, ये आदिनाथ भगवान से ही पढ़ा है। अगर वहां के आप जो कुछ सराग भाई हैं, आप उसके बारे में और विस्तार से उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहां पर सबसे नीचे पढ़ेंगे कि 772 ईसा पूर्व में भगवान पारसनाथ, जिनके नाम पर ही सम्मेद शिखर जी पर इस पहाड़ का नाम पारसनाथ पड़ा, तो ये हमारे 23वें तीर्थंकर थे और ये बात है 772 ईसा पूर्व की। तो यहाँ पर आपका जो संथाली, जो हमारे संथाली भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनका भी और हमारे से जो विवाद है इस बात को लेकर कि इस पर अधिकार किसका है, ये बात अब से नहीं है, ये तब से चलती आ रही है। ये लड़ाई जो है तब से चलती आ रही है, क्योंकि आप लोगों का जो वजूद आया वो सन 1846 से आया। आप तो 1932 के खतियान की बात करते हैं, जो भी मेरे आदिवासी भाई देख रहे हैं, लेकिन आपका जो असल में वजूद आया वो हम झुकला नहीं रहे हैं। वो 1846 से पहली बार मारंग गुरु शब्द की एक प्रकार से हमारे जानकारी में ये शब्द आया। ये रिकॉर्ड में भी आप चेक कर सकते हैं, 1846 से पहले आपको कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आपने सुन लिया, ये बात हम नहीं कह रहे, देश का एक बहुत बड़ा मीडिया दैनिक भास्कर कह रहा है। अगर आप लोगों के पास, जो मेरे आदिवासी भाई हैं, अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई प्रमाण है जहां पर आप इस बात को सिद्ध कर सकें कि यह बात पूरी तरह से झूठ है, या आपके पास इससे पहले का कोई तथ्य या कोई इतिहास है जिस पर आप ये बात सिद्ध कर सकें कि ये मारंग गुरु है, तो ये सकल जैन समाज इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है, तो आप डंडे के जोर पर या अपनी दादागिरी करके इस तीर्थ क्षेत्र को हथियाने का प्रयास ना करें। अभी तक दोनों भावनाओं का सम्मान किया जा रहा था और मैंने भी अपनी ओर से इसलिए कोई भी वीडियो सम्मेद शिखर जी पर दोबारा से नहीं बनाया। बीच बीच में भी मेरे सामने ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती रही, लेकिन आज सुबह जब हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन के जो हमारे सदस्य हैं अतुल जैन जी, उन्होंने मेरे पास ये पोस्ट साझा किया, तो देखकर मुझे बहुत ही क्रोध आया और बहुत ही दुख हुआ कि कैसे कुछ लोग राजनीति के चक्कर में, अपनी कुर्सी को हथियाने के चक्कर में इतने नीचे तक गिर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आज ये जो सालखन मुर्मू हैं, ये जो आज आपका हितैषी बन रहा है,
क्या आज तक इसने कभी आप लोगों के लिए रोजगार के लिए, आपकी कोई शिक्षा के लिए, आपकी चिकित्सा के लिए कोई कार्य किया? जब तक ये सांसद था आप मुझे गिनवा दें कि इसने आप लोगों के लिए आज तक किया है। आज से पहले भी आदिवासी भाइयों की स्थिति वही थी और आज भी स्थिति वही है। पारसनाथ पहाड़ का नाम बदलने से, मारंग बुरु रखने से आप लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, आप लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होगी, आप लोगों के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप अभी भी इस बात को जानकर चलें और माने इस बात को कि ये केवल दोनों पक्षों में लड़ाई कराने का एक केवल हथियार बनाया जा रहा है, आप लोगों को मेन मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अपने आदिवासी भाइयों से। फिर आप लोग कहते हैं कि नमोकार चैनल आदिवासी लोगों की छवि खराब करता है, तो देखिए हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के बीच का ही कोई व्यक्ति उठकर इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करेगा, इस तरह से खुलेआम चुनौती देगा सकल जैन समाज को, तो आप ही बताएं कि सकल जैन समाज कैसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकता है। क्या हम अपने लिए, अपने तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए क्या कोई कदम नहीं उठाएंगे? क्या आप जैन समाज को इतना कमजोर समझते हो? आपके लोबिन हेमरन ने जो हमारे जैन मुनियों के प्रति इतनी अभद्र टिप्पणी की थी, उस पर एफआईआर हुई और उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ी। मैं अभी भी आप लोगों से समझाता हूं कि आप ऐसे व्यक्तियों का खुद स्वयं विरोध करें और ऐसे व्यक्तियों को अपने संप्रदाय से, अपने समुदाय से बहिष्कार करें ऐसे लोगों का। नहीं तो ये लोग खुद तो डूबेंगे ही, लेकिन आप लोगों का भी कहीं ना कहीं अस्तित्व खतरे में डाल देंगे। और मैं अपने जैन भाइयों से भी अपील करना चाहूंगा कि बहुत हुआ प्रेम की वाणी से काम लेते हुए। आप लोगों ने जितने भी मेरे पुराने वीडियो देखे, मैंने हमेशा हर जैन समाज के व्यक्ति, हर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप इस लड़ाई को ज्यादा ना बढ़ाएं, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। लेकिन उसके बाद भी मैं लगातार देखे जा रहा हूं कि हमारे जैन समाज की ओर से कोई भी गलत बात नहीं की जा रही है। अब तो हमारे जैन मुनि भी अपने प्रवचनों में कहीं भी सम्मित शिखर जी की कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे हमारे आदिवासी समाज के लोगों को ठेस पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी आदिवासी समुदाय की ओर से लगातार ऐसी टिप्पणियों का प्रयोग किया जा रहा है जो किसी भी प्रकार से सहनीय नहीं है। और इस पर मुझे सबसे ज्यादा खेद इस बात का है कि आदिवासी समुदाय कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, कोई भी विरोध नहीं कर रहा ऐसे नेताओं के खिलाफ जो कभी ना तो आपके रोजगार के लिए सोच पाए, ना कहीं आपकी शिक्षा के लिए सोच पाए, ना आपकी उन्होंने चिकित्सा के ध्यान रखा। लेकिन आज जब धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है तो वो सबसे आगे लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सब बातों से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मारंग बुरु आपका है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहां पर हम पूरा सकल जैन समाज इस बात को पूरी तरह से प्रमाणित करेगा कि ये सम्मित शिखर जी या आप लोगों का है या पारसनाथ पहाड़ है। मैं नमोकार चैनल के माध्यम से सभी जैन भाइयों से अपील करना चाहूंगा और जो हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन के सदस्य हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ अपने क्षेत्र में एफआईआर दर्ज कराएं और इसका मुद्दा सोशल मीडिया पर उठना चाहिए कि एक व्यक्ति किस तरह से एक अल्पसंख्यक समाज को डरा रहा है, धमका रहा है और खुलेआम ये चुनौती दे रहा है कि वो उनके जैन मंदिर को ध्वस्त करेगा और वो फिर से बाबरी मस्जिद का इतिहास दोहराएगा। जाते जाते मित्रों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ये विषय अब बहुत ही गंभीर मोड़ ले चुका है। अब हम लोगों का चुप बैठना या मौन रहना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। कृपया मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों के जो भी सुझाव हों तो दिए गए नंबर पर अवश्य व्हाट्सएप करें। यदि आप हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपए की राशि देकर आप आजीवन उसके सदस्य बन सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई यहां रुकने वाली नहीं है और आने वाले समय में हमारे पूरे संगठन और हमारे चैनल को आप सभी लोगों की बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। जय जिनेंद्र।